नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं कानून रिव्यू और मैं हूं अमित कुमार राणा। दोस्तों, जो हमारा मसीहा होता है कई बार वही हमारा दुश्मन बन जाता है। जिस पे हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है कई बार वही हमें लूटने खसोटने की कोशिश करता है। ऐसा ही एक मामला आया है एक दलित का। उत्तर प्रदेश के एक दलित ने मायावती के एक दामाद पर इल्जाम लगाया है। मायावती को पूरे देश का दलित अपना मसीहा समझता है और ये मानता है कि उनके पास जाके उनकी सभी परेशानियों का हल होगा। लेकिन यह मामला उल्टा है। एक दलित ने इल्जाम लगाया है कि मायावती के भाई के दामाद जो दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने फर्जी तरीके से उसकी जमीन को अपने नाम करवा लिया है। वो व्यक्ति उनके यहाँ ड्राइवर की नौकरी करता था। ड्राइवर की नौकरी करने के दौरान उसे कुछ पैसों का लालच देकर और उसकी जमीन को गिफ्ट डीड अपने नाम लिखवा ली। क्या है पूरा मामला, आइए सुनवाते हैं उसी व्यक्ति की जबानी। मेरा नाम धर्मेंद्र लाल है। मेरे पिताजी, उनका नाम रतन लाल है। मैं डूंगरपुर रीलखा धनकौर गौतम बुद्ध नगर जिले का निवासी हूँ। मैं सन 2016 में मायावती, बहन कुमारी मायावती जी, उनके बड़े भाई सिद्धार्थ कुमार, उनके दामाद जी के यहाँ ड्राइविंग की नौकरी पर लगा था। 2020 में डॉक्टर अमित कुमार रावत जी, जो बहन कुमारी मायावती जी के दामाद है, उन्होंने मेरे पापा से बोला था कि तुम्हारे इस बेटे की मैं सरकारी नौकरी लगवा दूंगा, मेरे बहन जी से अच्छे ताल्लुक है, लेकिन तुम्हें 20 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा बहन जी की सरकार को देने के लिए, तभी तुम्हारा काम आगे बढ़ेगा। मेरे पापा जी ने असमर्थता जताई। उन्होंने बोला इतना मैं नहीं कर पाऊंगा। तो डॉक्टर अमित कुमार रावत जी ने बोला कि ठीक है, 10 लाख रुपए मैं कर देता हूँ, 10 लाख रुपए आप कर दीजिए, लेकिन 10 लाख रुपए के लिए आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में एग्रीमेंट कराना होगा, लिखत पढ़त करानी होगी, भारी भरकम रकम है। मेरे पिताजी इसके लिए सहमत हो गए और हम रजिस्ट्रार ऑफिस में और मेरे पिताजी एग्रीमेंट के लिए चले गए थे। वहां पर हम एग्रीमेंट करके आ गए, लेकिन हम 10 लाख रुपए का इंतजाम उनके लिए नहीं कर पाए। तो मेरे पापा जी ने बोला कि हम असमर्थ हैं, आपने जो एग्रीमेंट कराया है उसे निरस्त करा दीजिए। तो डॉक्टर अमित कुमार रावत जी ने बोला कि एग्रीमेंट जो है 11 महीने का होता है, वो खुद ब खुद निरस्त हो जाएगा, इसमें पैसे क्यों लगाना। और हमें करीब 2-1.5 साल बाद हमें पता लगा था कि उन्होंने जो है हमसे दान में करा ली है जमीन। पता भी तब लगा था जब उन्होंने गांव में आकर के कब्जा करने की कोशिश की। उन्होंने अपना रजिस्ट्री दिखाया कि मैंने ये दान में, मतलब मैंने ये रजिस्ट्री करा ली है, अब तुम्हें खाली करना होगा। हमारे गांव के कुछ लोगों ने उन्हें समझा बुझा करके वापस भेज दिया। फिर हमने न्यायालय में जा करके उसके निरस्त कराने के लिए जो दान उन्होंने हमसे लिखवाई थी, उसको हमने न्यायालय में रजिस्टर कराया, ताकि जो रजिस्ट्री उन्होंने हमसे धोखे से कराई है, दान पात्र जो धोखे से कराया है, वो निरस्त हो। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरे पिताजी अनपढ़ हैं, बस साइन करना जानते हैं, और मैं भी जो है कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन उनके विश्वास भरोसे पर बिना पढ़े लिखे जहाँ जहाँ उन्होंने बोला वहाँ मैंने साइन किए। उन्होंने बोला था ये एग्रीमेंट है और 10 लाख रुपए की तुम्हें लिखत पढ़त करानी होगी। हमें जब पता लगा तो हमारा पूरा परिवार टूट गया, क्योंकि हमारा जो है यही एक छोटी सी जगह है, 72 मीटर। इसके अलावा हम पे और कोई संपत्ति है नहीं। और वो अब जबरन वो इस टाइम इसे दबंगी से खाली करवाना चाहते हैं। तारीख पर वो आ नहीं रहे हैं, कई तारीख लग चुकी है। उन्होंने किसी से बोला था हमारे गांव में ही, मैं उनका नाम नहीं खोल सकता, लेकिन उन्होंने बोला था ऐसे 36 केस चलते हैं, मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं जब चाहूँ जिले की पुलिस ला करके ये सारा खाली करा दूंगा। तो वो हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और इसे खाली कराने के लिए हमारे पास कोई ना कोई वो भेज रहे हैं। मैं प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ, कृपया हमारी मदद करें। हम 5 भाई हैं, हम बहुत गरीब आदमी है, हमारा 20 लोगों का परिवार है, यही हमारे पास संपत्ति है। हम इतने सक्षम नहीं हैं कि हम उनको दान कर सके, हमसे धोखे में लिखवाई गई है।